एक भाई का कमेंट आया कि आपने जो वीडियो के अंदर फ्रिज चलाया वो कौन सा है, सादे वाला है या इन्वर्टर है जी? 580 वाट सोलर के साथ बैटरी कितने एएमएच की होनी? 1.5 टन इन्वर्टर चलाना हो तो कितने प्लेट लगाएंगे? अगला कमेंट है जी, भाई मेरे पास 2 प्लेट 180 वाट की लगी हैं, उस पे फ्रिज चल जाएगा जी? बगैर बैटरी के फ्रिज चल जाएगा? रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फखर जमाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, अगर आपने इरादा कर लिया है अपने घर में अगर आपने सोलर लगवाना है ना, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम होने वाली है। इस वीडियो में इंशाल्लाह आपके तमाम सवालों के जवाब होंगे। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ना, तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर वो आपको हल करके दिखाया जाएगा। क्योंकि थोड़े दिन पहले हमने एक सोलर प्लेट पे या सोलर पे हमने एक वीडियो बनाई थी, मैं आपको सामने दिखा देता हूं। उस पे जितने लोगों ने कमेंट किए हैं उन कमेंट्स का जवाब इस वीडियो के अंदर हम लेंगे जी। मेरे साथ मौजूद है हाफिज आसिफ साहब, चिश्तियां से तशरीफ लाए हैं। तो मुझे थोड़ा इल्म कम था, तो इनको ज्यादा इल्म है सोलर के हवाले से, तो इसलिए खासूसी तौर पर इनको बुलवाया है यहाँ पे। तो सोलर के हवाले से जितने भी सवालात हैं जो मुझे उस वीडियो के कमेंट्स में आए हैं, मैं उनके जवाब इस वीडियो में दूंगा। और उसी जरिए से आपके भी, अगर आपने कमेंट नहीं किया या वीडियो नहीं देखी लेकिन सोलर लेने का इरादा रखते हैं, अपने घर में सोलर लगवाने का आप इरादा रखते हैं, तो आपके जहन में भी जो सवाल होगा इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कमेंट्स में हर तरह के सवाल आए हुए हैं, उनमें आपका सवाल भी आ जाएगा। बाकी इस वीडियो के लिए कोई भी अगर कोई सवाल हो कमेंट में आप दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उस कमेंट में का भी जवाब जरूर दूंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और चलते हैं वीडियो की तरफ जी। हम कमेंट्स का जवाब देंगे, जो हमारी इस वीडियो के ऊपर कमेंट आए थे उनका जवाब देने लगे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है, आपके सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हाफिज आसिफ साहब से पूछते हैं, इनका हालचाल पूछते हैं और फिर वीडियो शुरू करते हैं। जी हाफिज साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, तो हमने आपसे रहनुमाई लेनी है थोड़ी। कमेंट आया है माशाल्लाह, बहुत खूब, अच्छा प्यारे भाई, मैंने एक 585 वाट प्लेट लगाई है, एक एमपीपीटी कंट्रोलर और बड़ी लुमिनर 45,000 की बैटरी लगाई है, और कंट्रोलर जो है वो 14.5 पर ट्रिप हो जाता है, और 7 कन्वर्टर लगा हुआ है। लोड दिन को 1 पंखा, 1 कैमरा चलता है, रात को सिर्फ 2 बल्ब चलते हैं, लेकिन रात को 2 बजे बैटरी खत्म हो जाती है। वो रहनुमाई चाह रहे हैं, उन्होंने एक 585 वाट की प्लेट लगाई है, साथ में एमपीपीटी है और साथ में उनकी ट्यूबलर बैटरी है, तो लेकिन उनको जो है ना वो सही रिजल्ट नहीं आ रहा। तो इसका जवाब मेरे ख्याल से तो वो बैटरी 585 वाट की प्लेट जो है ना बैटरी को सही चार्ज नहीं कर रही। आई थिंक इनका एमपीपीटी में कोई मसला है, क्योंकि एक प्लेट पे अगर आपने एमपीपीटी लगाया हुआ है ना, तो वो एक प्लेट 585 वाट की जो भी है तकरीबन 28 से 30 एम्पेयर तक वो देती है। डीसी एम्पेयर जो होते हैं वो 585 वाट की अगर आपकी एक प्लेट है, तो वो एमपीपीटी के थ्रू उसको 28 से 30 एम्पेयर तक देने चाहिए डीसी। तो आप कह रहे हैं इसमें कि हमें 14 एम्पेयर से ऊपर वो ट्रिप कर जाता है, तो वो क्यों करता है? आई थिंक इसके एमपीपीटी में कोई मसला होगा, तो वो एमपीपीटी चेंज करके देखें। एमपीपीटी के अंदर मसला होगा, क्योंकि जो प्लेट से करंट आ रहा है वो तो पूरा होगा, लेकिन एमपीपीटी आउटपुट कम दे रहा है, जिसकी वजह से एक तो बैटरी चार्ज नहीं हो रही और दूसरा लोड आपका नहीं चल रहा। एक प्लेट पे कम से कम 3 पंखे चलने चाहिए। एक प्लेट 585 वाट की है, तो उस पे कम से कम 3 पंखे आपके बिजली वाले चलने चाहिए। तो आप तो एक चला रहे हैं, उसको ट्रिप नहीं होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा ये 28 से 30 एम्पेयर तक दे सकती है प्लेट। ठीक हो गया जी। इससे अगला सवाल है जी हमारे पास कि अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, इन्वर्टर वाले का नंबर मिल जाएगा? जी मैं इन्वर्टर वाले का नंबर नीचे लिख दूंगा जी, आप देख लेना। इन्वर्टर कोशिश कीजिएगा, अल करम का 3000 वाट का इन्वर्टर जो है वो हम यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, तो वही सबसे ज्यादा बेस्ट है। अल करम का 3000 वाट का यहाँ पे आपको पिक्चर भी लगा दी जाएगी साथ।
अलकरम का जी मैं ऊपर तस्वीर लगा देता हूं, आपके मार्केट में कहीं से भी ले सकते हैं। मार्केट के में इसके अलावा ईस्टर्न का एक है 3000 वाट का, लेकिन हमने चूंकि अलकरम को ज्यादा यूज किया तो हमें उसकी ज्यादा आउटपुट अच्छी मिली है। ईस्टर्न का भी है 3000 वाट का, वो भी इतने का ही है 8000 का, और उसके बाद एक शोर का है, वो छोटा भी है, और 2000 वाट का वो 10,000 का, ऐसे महंगा है। तो बेहतर यही है कि आप अलकरम का 3000 वाट का लें। ओके जी सर, मुझे 1600 वाट की 4 जोकी मशीन चलानी है और एक इस्त्री चलानी है। ये तो फिर बड़ा महंगा सौदा जी, आप क्या कहेंगे? हाँ, ये तो इनका 8 केवी का लोड बन रहा है, तो ये 10 केवी का सेटअप लगाएंगे तो 8 केवी चला पाएंगे जी। एसी 1.5 टन इन्वर्टर चलाना हो तो कितने प्लेट लगाएंगे इस पर? तो एसी 1.5 टन एसी का भाई वो हम अलहदा से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। थोड़ा ओवरव्यू आपको दे देते हैं हाफिज साहब। 1.5 टन का जो डीसी इन्वर्टर एसी है, रिकमेंडेड यही है कि कम से कम 3 केवी का सेटअप लगाएं, क्योंकि 1500 2000 वाट का तो एसी है। तो आप 3 केवी का सेटअप लगाएंगे तो उसके ये तो नहीं है कि सिर्फ एसी चलाएंगे, साथ में कोई पंखे भी चलने होंगे, कोई लाइट्स भी। तो बेहतर यही है कि आप 3 केवी का सेटअप लगा ले, तो वही बेस्ट रहेगा। 3 केवी में क्या क्या चीज शामिल है? 3 केवी में 6 प्लेटें होंगी, ठीक है, और इन्वर्टर है 3 केवी का, 2 बैटरियों, 3 केवी का जितना भी वो इन्वर्टर होते हैं वो 2 बैटरियों पे चलते हैं। तो वो 3 केवी का सेटअप लगा लें, उसमें जो है ना इनका एसी भी चल जाएगा, साथ में पंखे वगैरह कोई है और लाइटें हैं वो भी चल जाएंगी। एक भाई का कमेंट आया कि आपने जो वीडियो के अंदर फ्रिज चलाया वो कौन सा है, सादे वाला है या इन्वर्टर वाला? ये सादा फ्रिज है जी। इन्वर्टर जरी बात है वो भी उतना लोड पीता है, सादे का ये है कि सादे का टार्क लोड होता है। तो वो ये जो हमारा सेटअप है इसमें चूंकि बैटरी दरमियान में अटैच होती है, तो ये अलकरम का जो हमने 3000 वाट का लगाया हुआ है, ये टार्क लोड बर्दाश्त कर लेता है और ऑन हो जाती है फ्रिज। उसके बाद तो वो ये 250 वाट के राउंड अबाउट उसने लोड लेना होता है। डीसी इन्वर्टर जो है वो 200 ले लेती है, 180, इसने 250 लेना होता है, तो आराम से चल रहा है। ये पुराना सादा ही फ्रिज है, ये डीसी इन्वर्टर नहीं है जी। अगला कमेंट है जी, भाई मेरे पास 2 प्लेट 180 वाट की लगी हैं, उस पे फ्रिज चल जाएगी? नहीं जी, उस पे नहीं चल सकती जी, उस पे नहीं चलेगी जी। 180 वो 150 वाट की ही हुई ना, तो उस पे आप डायरेक्ट बस ये है कि कूलर चला सकते हैं या डायरेक्ट 12 वोल्ट का पंखा चला सकते हैं, उस पे आप इस तरह कुछ नहीं चला सकते। एक कमेंट आया जी, बगैर बैटरी के फ्रिज चल जाएगी या नहीं? बगैर बैटरी के ऐसे चलेगी कि फ्रिज अगर चलती है 4 प्लेटों पे, तो वहां पे आप 8 प्लेटें लगा देंगे तो शायद चल जाए, क्योंकि टार्क लोड होता है ना फ्रिज का, तो इसलिए बगैर बैटरी के भी चल सकती है। लेकिन जहां आपको 2 प्लेटें या 3 प्लेटें चाहिए, वहां अगर आप 6 लगा रहे हैं तो शायद चल जाए, लेकिन 2 प्लेटों पे तो नहीं चल सकती बगैर बैटरी के। ओके जी। नेक्स्ट कमेंट है जी, एमपीपीटी की कोई वारंटी है? हमारे यहाँ पाक टेक का मिल रहा है, वो काम करेगा? जो आपको मिल रहा है एमपीपीटी 60 एम्पेयर वाला 2 प्लेटों वाला जो है ना, वो तकरीबन 10 से 12,000 13,000 के राउंड अबाउट मिलता है। अगर आपने वारंटी वाला लेना है तो उसके लिए अच्छे पैसे। सिमटेक का ये है एमपीपीटी है, वो थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन उनकी वारंटी वगैरह भी होती है, वो अच्छे भी हैं। तो अगर आप अफोर्डेबल हैं तो सिमटेक का ले लें, नहीं तो जो आपको मिल रहा है वो भी ठीक है। 10 से 12,000 13,000 की रेंज में 2 प्लेटों वाला 60 एम्पेयर वाला जो है ना, वो अगर इसी में सिमटेक का लेंगे तो वो आई थिंक 20 से 25,000 का होगा। वो कह रहे हैं जी 580 वाट सोलर के साथ बैटरी कितने एएमएच की होनी चाहिए? अब 580 के साथ आप जो मर्जी लगा लें, लेकिन हमने तो वैसे ट्यूबलर यूज कर रहे हैं अपने पास, तो बेहतर तो ये है कि आजकल जो दौर चल रहा है इसमें ट्यूबलर ही लेनी चाहिए, उसकी लाइफ भी ज्यादा है। तो 5-10 हजार का फर्क होता है अगर आप 22-23 प्लेट ही लेते हैं या 28 प्लेट लेते हैं, तो आप ट्यूबलर लें, उसकी लाइफ ज्यादा है 7-8 साल। तो जबकि ये दूसरी सादा जो बैटरी होती है वो 2 साल मुश्किल से निकालती हैं। तो लगाने को आप छोटी भी लगा सकते हैं, 15 प्लेटी 18 प्लेटी भी लगा सकते हैं। वो तो आप जितनी बड़ी लगाएंगे बैटरी उतना ज्यादा आपको बैकअप मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जितना बैकअप चाहिए भाई उतनी बड़ी प्लेट लगा लो, उतनी बड़ी बैटरी लगा ले। हाँ, बैटरी लगा लो। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगला कमेंट है इरफान रहीम से, अगर आप एमपीपीटी डीसी आउटपुट वाला लगाते तो ये कन्वर्टर डायरेक्ट सोलर से फ्रिज चलाता। अब आपका फ्रिज बैटरी से चल रहा है
जिसकी वजह से बैटरी के साइकिल जल्द खत्म हो जाएंगे और बैटरी खराब हो जाएगी? इस पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास अभी चल रहा है 2 माह से, हमें तो कोई ऐसा इशू आ नहीं रहा कि बैटरी के साइकिल खत्म हो रहे हैं या बैटरी की लाइफ खत्म हुई है, उतना ही बैकअप दे रही है बैटरी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि ऊपर से एमपीपीटी डीसी एम्पेयर दे रहे हैं और आगे से इन्वर्टर जो है वो डीसी ले रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ ज्यादा बैटरी को नुकसान हो रहा है। ये कह रहा है कि एमपीपीटी डीसी आउटपुट वाला लगाए तो ये कन्वर्टर डायरेक्ट सोलर से फ्रिज चला लेता। अच्छा, वो ये तो डायरेक्ट 12 वोल्ट वाला ही है, लेकिन ये कि आप अगर एमपीपीटी आउटपुट डीसी वाला ही है ना, वो तो डीसी वाला ही है, लेकिन फ्रिज ने 220 पे चलना है तो इस इन्वर्टर ने उसको 220 बनाना है। तो ये सवाल कुछ समझ नहीं आया, बाकी बैटरी फिलहाल तो सही चल रही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये इन्वर्टर और एमपीपीटी कहां से मिलेगा? हमने लाहौर से पता करवाया है लेकिन नहीं मिला। जहां से मैंने ये लिया है ना, उनकी शॉप नंबर और उनका मुकम्मल एड्रेस मेरे पास बिल मौजूद है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शेयर कर। लाहौर हार रोड में कहीं से भी मिल सकते हैं, वहां पे काफी शॉप्स हैं जहां पे पड़े हैं, एमपीपीटी भी काफी पड़े हैं। और आपको ये इन्वर्टर बेहतर है कि आप कोशिश करें अल करम का 3000 वाट का इन्वर्टर लें। एमपीपीटी तो इजीली मिल जाते हैं, जहीं से मर्जी ले लें। ढूंढने पड़ेंगे जी, आप थोड़ी कोशिश करें मिल जाएंगे। ब्रदर, फ्रिज बगैर स्टेबलाइजर के चल रहा है या स्टेबलाइजर के साथ? हमने स्टेबलाइजर इसमें उतारा हुआ है, चूंकि जो इन्वर्टर है हमारा वो 230 वोल्ट ही देता है, उससे कम नहीं देता, तो इसमें कोई इतनी जरूरत नहीं है स्टेबलाइजर की। हमने तो उतारा हुआ है, बाकी आप देख लें। भाईजान, ये फ्रिज इन्वर्टर है या आम? ये तो पहले हो गया, अभी आम 220 वाला है। भाईजान, इसके साथ 150 वाला सोलर भी लगा सकते हैं? नहीं, 150 वाला सोलर सिर्फ आप डीसी लोड चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 150 वो जो है वो आप सादा डीसी पंखा चलाना हो, सादा डीसी कूलर चलाना हो तो वो आप उस प्लेट पे चला सकते हैं, वैसे वो अटैच नहीं कर सकते। एसी चलाने के लिए कितनी पैनल और एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर कितने वाट का दरकार होगा? और इन्वर्टर भी, लेकिन आपको जो इन्वर्टर है वो ज्यादा देर नहीं चलेगा। जी, आपके वो लोड चूंकि 1500 वाट का है, हमारा जो लोड बनता है एक फ्रिज और 3 पंखे 4 पंखे वो 600 वाट तक का है। तो ये चूंकि 3000 वाट का इन्वर्टर है, ये हमें 1000 वाट भी दे तो हमारे लिए सही है। लेकिन अगर आपने डीसी इन्वर्टर एसी चलाना है तो उसके लिए आपको मशवरा यही है कि आप 3 केवी का प्रॉपर इन्वर्टर जो होता है ऑल इन वन वो ले। फ्रिज कितने वाट लेती है और आपका 3000 वाला इन्वर्टर किस कंपनी का है? मैक्सिमम कितने वाट लोड चला सकता है? फ्रिज जो है वो 200 से 250 वाट लेती है, डिपेंड करता है। डीसी इन्वर्टर जो है वो 200 वाट लेती है। सादा जो हमारी पुरानी फ्रिजें हैं वो 250 वाट लेती हैं। तो ये जो अलकरम का हमारा डीसी हमने लिया है, ये 3000 वाट का लिया इन्वर्टर लिया है, तो ये लिखने में तो इसके ऊपर 3000 वाट लिखे हुए हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप इस पे 1000 वाट से ऊपर का लोड ना चलाएं। हाँ, फ्रिज का एक टार्क लोड होता है, वो तकरीबन 1200 से 1500 का सिर्फ 2 सेकेंड के लिए झटका होता है, वो ये बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन रेगुलर आपने अगर लोड चलाना है ना, तो आप कोशिश करें कि 1000 वाट से नीचे नीचे ही हो। चूंकि ये लिखने में 3000 वाट है, एक्चुअल में 1000 वाट भी दे तो ये बहुत है। आशिर का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, एमपीपीटी वाले का नंबर, भाई नंबर मैं नीचे चला दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। अरसलान भाई हैं मेरे कोलीग्स हैं, उन्होंने माशाल्लाह कहा है जी 1000 सब्सक्राइबर पे, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया भाई, आपको भी मुबारक हो। नेक्स्ट जी वकास साहब हैं, सिर्फ 1.5 टन एसी चलाने के लिए कितना खर्चा आएगा? इसका जवाब आ चुका है आपको। सिर्फ 1.5 टन का एसी शायद 4 प्लेटों पे भी चल जाए, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप जो है वो 6 प्लेटों का 3 केवी का सेटअप लगाएं कम से कम, क्योंकि उस पे साथ आप पंखे वगैरह और लाइट्स भी चला सकते हैं। बैटरी कितने एम्पेयर की है? जितनी भी मर्जी लगा लो। हमारे पास ट्यूबलर है 185 एम्पेयर की CX 1800। फ्रिज इन्वर्टर है या सादा? सादा है जी। सोलर तो 24 वोल्ट का है, बैटरी 12 वोल्ट की छोटी है, बैटरी जल जाएगी। एमपीपीटी का काम ही यही है। ये वैसे सोलर जो है ये 24 वोल्ट का नहीं है, ये 48 से 50 वोल्ट निकालती है प्लेट। 580-85 वाट की जो प्लेट है ना, वो 48 से 50 वोल्ट की होती है, 24 की नहीं होती। अच्छा, एमपीपीटी का काम ये है कि वो 48 या 50 वोल्ट को वो 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। बाकी जो वोल्टेज उसके पास बचते हैं उनको वो अम्पेयर में तब्दील कर देता है, वो अम्पेयर बढ़ जाते हैं आपके।
तो कंट्रोलर है तो फिर कोई मसला नहीं है भाई। भाई मुझे एसी चलाना है, कोई डिटेल बता दे, बता दी है। ये वाला एमपीपीटी कहां से मिलेगा? हार्ड रोड से मिल जाएगा भाई। पहले बत्ती को एमपीपीटी के साथ लगा के ऑन करना होता है। अगर पहले आप, अच्छा ये आपने वाकई बात ठीक की है कि पहले जो है ना वो एमपीपीटी की जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो पहले बैटरी को जो है ना वो एमपीपीटी में लगाते हैं, फिर सोलर को लगाते हैं। तो शुक्रिया जी, आपने मेहरबानी, आपने गाइडेंस की। अच्छा उसमें क्या है कि PWM लाजमी लगेगा, नहीं बैटरी की मदर सिस्टर इक्वल हो जाएगी। PWM क्या होता है भाई? इक्वल हो जाएगी। PWM भी चार्ज कंट्रोलर होता है, जिस तरह ये एमपीपीटी है। PWM जो है वो जितने आपके ऊपर से एम्पेयर आ रहे हैं उसने उतने ही देने होते हैं। ठीक है, अगर आपने, आजकल लोग लगा रहे हैं 585 वाट की प्लेट पे PWM का लगा लेते हैं, उसका ये होता है कि ऊपर से अगर 10 एम्पेयर आ रहे हैं ना तो वो 10 एम्पेयर ही आगे देगा, उससे बढ़ाएगा नहीं। बस वो ये करेगा कि 48 वोल्ट प्लेट के हैं तो उनको 12 वोल्ट कर देगा, लेकिन आपके एम्पेयर नहीं बढ़ाएगा। एमपीपीटी जो है उसका काम यह है कि आपके एक तो वोल्टेज को भी कंट्रोल करेगा, आपको 12 वोल्ट चाहिए तो वो 12 वोल्ट दे देगा आगे से, ठीक है, और ऊपर से बाकी जो वोल्टेज बचे हैं उनको वो एम्पेयर में तब्दील करके ये एक प्लेट 585 वाट की तकरीबन 30 एम्पेयर डीसी तक दे देती है एमपीपीटी के साथ। अच्छा बहुत सारे सवाल ये आए हुए हैं कि आपका फ्रिज जो है ना वो डीसी है या एसी? भाई ये फ्रिज आम डीसी है, डीसी इन्वर्टर पूछ रहे हैं। हाँ। डीसी इन्वर्टर फ्रिज का ये होता है कि उसका टार्क लोड नहीं होता, ठीक है, और वो तकरीबन 200 वाट से कम लेता है। ये को 50 वाट ज्यादा लेता है, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं होता। असल में इसका टार्क लोड होता है, इसलिए वो पूछ रहे हैं। ये हमारा सादा ही फ्रिज है और ये इसका टार्क लोड जो है वो हमारा डीसी इन्वर्टर जो हमने लगाया हुआ है वो बर्दाश्त कर लेता है। और अलकरम का 3000 वाट का ये 8000 रुपए का है और हमारा फ्रिज अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, ये पुराना ही है। इन्वर्टर नेम प्लीज। अलकरम का इन्वर्टर है भाई, तस्वीर अलकरम का 3000 वाट का इन्वर्टर है। एमपीपीटी के प्राइस 10,000 का आया जी। एमपीपीटी 10 से 12,000 13,000 ये डिपेंड करता है कौन सी कंपनी का आप ले रहे हैं। तो प्राइस यही है। 2 प्लेटों वाला अगर होगा ना 60 एम्पेयर का तो वो तकरीबन 10 से 12-13,000 रुपए का है। मैं जल्दी जल्दी कमेंट पढ़ रहा हूं ताकि वीडियो लेंथी ना हो, लेकिन वीडियो लेंथी हो भी जाए तो भाई आपके सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं तो आपने वीडियो पूरी देखनी है जी। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अच्छा उसने पूछा है जी कि दिन को भी बैटरी पर चलती है, डायरेक्ट सोलर वाला सिस्टम नहीं है, मेहरबानी करके बता दें। असल में ये दिन को सोलर पे ही चलती है, लेकिन इसके दरमियान में बैटरी होना जरूरी है, ठीक है। एमपीपीटी ये हमने मैनुअल लगाया हुआ है, ठीक है। फ्रिज चलाने के लिए जितने भी आपको सोलर इंस्टॉलेशन वाले हैं ना वो कहते हैं कि कम से कम 4 प्लेटें या 6 प्लेटों के अलावा फ्रिज नहीं चल सकती। हमने चूंकि एक प्लेट पे ही चला लिया है तो इसके दरमियान में बैटरी होना जरूरी है। हमने क्या मैनुअल सिस्टम लगाया, एक एमपीपीटी लगा दिया है और एमपीपीटी दे रहा है करंट बैटरी को और बैटरी से फिर आगे इन्वर्टर ले रहा है और वो डीसी से एसी बना रहा है, ठीक है। तो वो बैटरी पे नहीं चल रहा, चल वो सोलर पे ही रहा है। अच्छा ये कह रहा है कि क्योंकि फ्रिज आमतौर पर स्टार्ट होने के बाद तो वाट 12 से देता है, तो 585 वाट की प्लेट से ज्यादा 425 वाट देती है, तो ये कुछ समझ नहीं आई भाई आपकी बात। 1200 वाट नहीं देता भाई, वो तो तकरीबन 250 वाट लेता है स्टार्ट होने के बाद, जो है ना रेगुलर जब शुरू हो जाती है तो नॉर्मल जो फ्रिज है वो 250 वाट लेता है, 1200 वाट नहीं देता भाई। 2 पंखों जितना करंट लेती है फ्रिज का कोई इतना ज्यादा लोड नहीं होता। फ्रिज ज्यादा से ज्यादा ही 250 वाट से ऊपर नहीं लेता। ये जब स्टार्ट हो जाए उसके बाद की बात हो रहा है। हाँ स्टार्टिंग में लेता है टार्क लोड, वो हमारे पास चूंकि बैटरी साथ में अटैच है तो वो स्टार्टिंग में कुछ सेकंड की बात है, वो बैटरी से ले लेता है। उसके बाद तो नॉर्मल वो एक प्लेट पे इजीली चल जाता है। व्हाट इज इट एड्रेस? भाई एड्रेस हार्ड रोड से मैंने ये सारा कुछ लिया है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये इन्वर्टर किस बंदे से मिलेगा? यार मैंने आपको ना नीचे चला दिया नंबर भी उनका और डिस्क्रिप्शन में मैं उनका जो है ना वो सारा नंबर कहीं से भी पता करें। अल करम का डीसी इन्वर्टर 3000 वाट का जी। भाई एक बात पूछनी थी, अगर 580 वाट के 2 सोलर पैनल लगाएं और साथ में 25 प्लेट की बैटरी हो और फिर भी एमपीपीटी और इन्वर्टर दोनों लेने पड़ेंगे? जी बिल्कुल लेने पड़ेंगे, चूंकि
580 वाट की जो प्लेटें हैं वो 50 वाट की प्लेट है, 48 वोल्ट की प्लेट है एक, तो वो डायरेक्ट आप बैटरी को नहीं लगा सकते उसकी तारें। उसके लिए एमपीपीटी का कंट्रोलर होना भी जरूरी है और आगे लोड चलाने के लिए आपके पास इन्वर्टर होना भी जरूरी है। हाँ, अगर आपने डीसी पंखे वगैरह चलाने हैं या डीसी लोड चलाना है तो फिर आप इन्वर्टर ना लें, लेकिन एमपीपीटी लेना जरूरी है। ठीक है, मशवरा यही है कि डीसी लोड चलाने से बेहतर है डीसी पंखे आप लें, उससे बेहतर यही है कि इन्वर्टर लेके आप जो ऑलरेडी आपके पास पंखे हैं घर में उन्हीं को चलाएं। नेक्स्ट है जी, बहुत शुक्रिया, अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है आपने, शुक्रिया जी। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट है, आपने बताया कि फ्रिज डीसी बेज है या आम रूटीन वाला फ्रिज है, ये नहीं आपने बताया भाई, 100 दफा बता दिया। दिन के 16 से चलती है और रात को बैटरी पर, रात को नहीं चलाते? रात को हम चलाते नहीं जी बैटरी पे, बैटरी तो फौरन ड्रेन हो जाएगी 1 घंटे में। हमने रात को बैकअप लेना होता है पंखे वगैरह चलाने, तो ये दिन ही हम चलाते हैं, ऊपर से सोलर आ रहा होता है और ये फ्रिज चल रही होती है। भाई आपके पास बैटरी कितने एम्पेयर की है? ये 185 एम्पेयर की हमने ट्यूबवेल लगाई हुई है बैटरी TX 1800, आपकी मर्जी, आप जो लगा लें, जो भी होगी बैटरी चल जाएगी इस पे। भाई जी मेरे पास 2 575 वाट वाली है, बाकी मैंने कोई सामान नहीं खरीदा। आप मशवरा दो इनके लिए क्या क्या चाहिए। भाई आप वही वाली वीडियो दोबारा देखिए, उसमें एक एमपीपीटी है और एक एमपीपीटी और एक इन्वर्टर है 3000 वाट का अलकरम का, बस वो ले लें, आपका एक फ्रिज और 2-3 पंखे चल जाएंगे आराम से। अच्छा, ये कह रहा है जी ये इन्वर्टर 1 महीने से ज्यादा नहीं चलता, मैंने भी ये इन्वर्टर लगाया था तो नाकाम हो गया। मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह जी महीने से ऊपर हो गया, चल रहा है, कोई मसला नहीं आया। तो आप कोशिश करें इस पे लोड कम चलाए ना, ये ना समझे कि ये 3000 वाट का है तो इसको 2000 वाट या 3000 वाट इस पे लोड चलाएं। 1000 वाट से नीचे नीचे चलाएं, जो आपका एक फ्रिज और 2-3 पंखे बनते हैं, इतना लोड चलाएंगे तो इसको कोई मसला नहीं बनेगा। अगर आप इस पे ज्यादा लोड चलाएंगे तो जाहिर बात इसलिए जलना ही है, और ये सही भी हो जाता है, ये भी ज़हन में रखें। अब 585 वाट की प्लेट ज्यादा से ज्यादा 430 के करीब वाट देती है, ठीक है, तो 430 वाट पर एक फ्रिज कैसे चल सकता है? भाई एक फ्रिज 250 वाट लेती है तो क्यों नहीं चल सकती इस पे? फ्रिज का लोड 250 वाट होता है, हम लोग समझते हैं पता नहीं फ्रिज को बहुत ज्यादा लोड लेती है। फ्रिज नॉर्मल 1 एम्पेयर पे चलती है। 1 एम्पेयर कितना बनता है? 220-250 वाट से ज्यादा नहीं बनता। अच्छा, ये एक कमेंट आया, कहता है मुबारक हो जनाब, मजीद ये कि आपका टेक्नीशियन अनाड़ी है जिसने देखने में ब्रेकर भी उल्टा लगाया और इन्वर्टर भी। भाई वो कुछ तारों का मसला था तो इसलिए हमने खुद उल्टे लगाए हैं, क्योंकि तारें वो सेट नहीं बैठ रही थी। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो भाईजान। नईम रोशन साहब थैंक यू। आपने जो एमपीपीटी खरीदा है वो कौन सी कंपनी का है? प्रिंस कंपनी है भाई। एमपीपीटी आप अपनी मार्केट से कोई भी ले सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह बहुत तफसील से समझाया, शुक्रिया जी। एमपीपीटी में वैसे ये है कि हमारे पास एक ऑलरेडी पहले हमने लगाया था फोर्स का, अगर आपको वो फोर्स का मिल जाता है ना तो वो ज्यादा बेस्ट है, लेकिन ये प्रिंस भी हमने 2-3 लगाए हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी इतने, इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट जी अजहर साहब हैं, वो कह रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत तफसील से समझाया आपने, शुक्रिया। आपने मौलवी साहब मेरे पास 150 वाट की 5 प्लेटें हैं, अभी तक मैंने लगवाई नहीं है, पड़ी हैं, 1 साल से ज्यादा हो गया पड़ी हैं मेरे पास, और लोग बोल रहे हैं कि इनका कोई फायदा नहीं है, तुम 550 वाली बड़ी लगाएं, तो मुझे मेहरबानी करके कोई हल बताएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी लोग जो कह रहे हैं। 150 वाट की अगर 6 प्लेटें हो ना तो वो तकरीबन 30 एम्पेयर देंगी, ठीक है, तो ये 550 वाट की जो एक प्लेट है वो आपकी 6 प्लेटों के बराबर है। तो बेहतर यही है कि उनको सेल कर दें, क्योंकि छोटी प्लेट अभी भी 10,000 के राउंड अबाउट है, ठीक है, 150 वाट वाली प्लेट अभी भी 10,000 की है। तो आपके पास कितनी है जी? 5 है, तो 50,000 की नहीं तो 40 की तो सेल हो जाएंगी, और बड़ी प्लेट आपको मिल रही है 22 से 23,000 रुपए की अब हो गई है ये। तो बेहतर यही है कि आप ये लगाएं, इससे आप ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन ये है कि इसके साथ आपको एमपीपीटी लगाना पड़ेगा लाजमी, वो तकरीबन 10,000 का वो खर्चा है। लेकिन बेहतर यही है कि आप छोटी के बजाय एक बड़ी लगा ले, वो इन 5 से ज्यादा करंट देगी आपको। अच्छा जी, आखिरी कमेंट हम पढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुबारक हो, आपका 1000 कंप्लीट हुआ, थैंक यू जी, आपकी प्यार और मोहब्बत की वजह से ये हुआ है। और आप अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और साथ में उन्होंने लिखा है जी अपना नंबर शेयर कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मैं लिख दूंगा जी। आपकी हेल्प चाहिए इन्वर्टर परचेज करने में तो ठीक है जी, आप मुझसे कमेंट करके राब्ता पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके ज़हन में अभी भी कोई सवाल है ना,
तो आपने इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह आपके उस कमेंट का जवाब भी जरूर हाफिज साहब की मुआवनत से देंगे जी इंशाल्लाह। एक और बात रह गई जी, हम बार बार अलकरम का डीसी इन्वर्टर कह रहे हैं, इसमें हो सकता है कि वो लोग समझे कि ये जी कोई स्पॉन्सर वीडियो है, तो इसमें कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। चूंकि हमने अलकरम का यूज किया है तो हमारी फ्रिज भी चल गई है, 3 पंखे भी उसके साथ वो एट ए टाइम में चल गए हैं। तो हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं, क्योंकि मार्केट में अलकरम के अलावा 2 कंपनियां हो रही हैं जी, एक ईस्टर्न का है, ठीक है, तो उस पे भी लोग चला रहे हैं। हमने तो अभी उस एक लिया है, लेकिन उसको 2-4 दिन में लगाएंगे तो फिर उसका भी आपको रिव्यू देंगे, ठीक है। ईस्टर्न का है वो भी सेम प्राइस पे 8000 का है, और एक शोर का है वो 2000 वाट का 10,000 रुपए का है, तो वो दिखने में भी छोटा है। तो बेहतर यही है कि अलकरम का दिखने में बड़ा भी है, इसमें ये है कि फिर ये हीट नहीं होगा। तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, क्योंकि हमारे पास खुद चल रहा है अलकरम का और ठीक चल रहा है, हमने 2-3 लगाए हैं, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अलकरम का ही ले 3000 वाट का। बाकी ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, कल को किसी का जल जाता है या खराब हो जाता है तो वो अपनी जिम्मेदारी पे ले। इसमें हमने नहीं बताया, आप लोग पूछ रहे हो कि भाई ये किस कंपनी का है, तो भाई वीडियो के अंदर जो हमने बताया है वो अलकरम का है, बस ये बात है। वो हमने अलकरम का लगाया और हमारा सही चल रहा है, बस ये बात है। और खराब हो जाए तो सही भी हो जाता है भाई, खराब भी अपनी गलती की वजह से होता है, वैसे नहीं होता। असल में लोग समझते हैं कि 3000 वाट का है और इस पे हम कोई जो है ना पंप चला लें और इस्त्री चला रहे हैं, इस्त्री 1500 वाट की है तो ये 3000 वाट का चला लेगा। इस पे आपने इस्त्री कतन नहीं चलानी, इस पे पंप कभी नहीं चलाना, ठीक है। तो ये इससे 1000 वाट से ऊपर आपने लोड नहीं चलाना। शुक्रिया जी हाफिज आसिफ साहब, बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और रहनुमाई फरमाई। तो अभी लेते हैं जी आपसे इजाजत। एक बार फिर कहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, कोई भी सवाल हो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। अल्लाह हाफिज।